Good morning, बच्चों. Welcome to this our YouTube channel. And today we have to discuss about the mathematics for class +1, chapter 7, and the topic is combination. प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था कि परमुटेशन क्या होता है. परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होता है. अरेंजमेंट के अंदर हम दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि हमें देखना कि कौन सा ऑब्जेक्ट मूवेबल है और कौन सा अनमूवेबल है. आज हम करेंगे कि कम्बिनेशन क्या होता है. कम्बिनेशन इज द सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स at a time from given number of objects. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है. और वो सिलेक्शन कहाँ से करनी है? वो गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास होंगे. जैसे कि मैं बात करूं कि ए बी एंड सी, ये तीन हमारे पास लेटर्स हैं. इनमें से दो को सिलेक्ट करना है तो वो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने वे हो सकते हैं, कितने आपने बताना है कि ए बी और सी में से एक समय पे दो को हम यदि सिलेक्ट करें तो कितने तरीके बनेंगे इसके. तो उन तरीकों के बारे में जान लेते हैं. ए के साथ में कौन आएगा? बी भी आ सकता है. और ए के साथ में कौन आ सकता है? सी भी. बी के साथ में कौन आ सकता है? सी भी आ सकता है. और बी के साथ में कौन आ सकता है? ए भी आ सकता है. लेकिन बी के साथ ए ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है. अब हमारे पास सी के साथ कौन आ सकता है? सी के साथ ए भी आ सकता है और सी के साथ बी भी आ सकता है. तो ए सी या सी ए आ गया दोबारा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे. बी सी ये भी आ चुका है तो इसको भी नहीं लिखेंगे. तो कहने का मतलब क्या है? जब हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं और एक समय पे दो को ही लेना है तो हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा? 1 2 3. तो तीन तरीके से उनको हम क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं. ए बी को, ए सी को या बी सी को. एक समय पे दो गए ना, ए बी सी में से ए बी को ले लो या बी सी को ले लो या ए सी को ले लो. जैसे कि हमारे पास ए बी सी डी है. ए बी सी एंड डी. ए बी सी डी आपके पास है. एक समय पे दो लेने हैं आपने, तो कैसे होगा? ए के साथ कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा. ए के साथ कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा. ए के साथ कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा. अब बी के साथ कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा. लेकिन ए ऑलरेडी आ चुका है. तो बी के साथ कौन आएगा? सी आएगा. बी के साथ कौन आएगा? डी आएगा. ठीक है. अब सी के साथ कौन आएगा? ए नहीं आ सकता क्योंकि सी के साथ ए ऑलरेडी आ चुका है. तो सी के साथ बी भी नहीं आ सकता. सी के साथ बी भी आ चुका है. अब सी के साथ कौन आएगा? डी आएगा. सी के साथ डी आएगा. तो कहने का मतलब क्या? अब डी के साथ कौन आएगा? ए आएगा, ये आ चुका है. डी के साथ कौन आएगा? बी आएगा, ये भी आ चुका है. डी के साथ सी आएगा, ये भी आ चुका है. तो हमारे पास यहाँ से कितने केसेस होंगे? 1 2 3 4 5 6. कितने होंगे टोटल केसेस? कितने होंगे? 6 तरीके से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं. मगर कहने का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने थे आपके पास? 4. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने थे हमारे पास? 4 थे. एक समय पे दो को हमने सेलेक्ट करना है. सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने कितने को ऑब्जेक्ट करना, सेलेक्ट करना है? 2 को. तो 4C2 क्या रहेगा? 4C2. अब हमारे पास एक फार्मूला हम लिखते हैं NCR. NCR क्या रहेगा? जैसे हमने क्या लिखा था? NPR लिखा था. क्या लिखा था बच्चे? NPR. NPR का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल. n माइनस आर फैक्टोरियल. और NCR को क्या लिखेंगे? NCR को लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू यानी मल्टीप्लाई n माइनस आर फैक्टोरियल. n माइनस आर फैक्टोरियल. यानी हमारे पास एनसीआर के अंदर क्या होगा कि एनपीआर वाली वैल्यू तो रहेगी n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा.
और साथ में आर फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि हमने 4c2 निकालना है। 4c2 क्या रहेगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 2 फैक्टोरियल और 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल। तो आपके पास 4 फैक्टोरियल कितना रहेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और नीचे 2 फैक्टोरियल कितना होगा 2 और ये 2 फैक्टोरियल कितना होगा 2। इसे कर जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 6, जो कि हमने करके दिखाया था। करके क्या दिखाया था कि हमने ABCD में से एक समय पे 2 वस्तुओं को सेलेक्ट करना था। तो हमने उसका क्या करके दिखाया था कि एक समय पे 2 वस्तुओं को कैसे सेलेक्ट करेंगे, AB AC AD BC BD और CD। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको करके दिखाया। 6 फैक्टोरियल 4c2 कितना होगा 6 होगा। जैसे कि आपके पास कितना है, मान लीजिए 5p3 निकालना है, 5p3 निकालना है और 5c3 निकालना है। दोनों में क्या अंतर है, 5p3 और 5c3। 5p3 क्या रहेगा 5 फैक्टोरियल। देखिए NPR का फार्मूला क्या रहेगा, NPR का फार्मूला क्या रहेगा और NCR का फार्मूला क्या रहेगा। इन दोनों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। NPR का फार्मूला क्या रहेगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल और ये क्या रहेगा n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल गुणा में n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर n आपके पास कितना है 5, r कितना है 3 है, तो 5 फैक्टोरियल और 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर कितना रहेगा 5 फैक्टोरियल और कितना रहेगा 3 फैक्टोरियल और 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और नीचे 2 गुणा 1 कट जाएगा, 500 का 20 दिया 60, ये कितना आ जाएगा 60। और इसको हम लिखेंगे, ये तो कितना आ जाएगा 60 आएगा, 60 आएगा ना, ये तो क्योंकि यही वैल्यू तो है। और 3 फैक्टोरियल कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 दाएँ 10, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 10 आएगा। तो जो कम्बिनेशन होगा वो कम होगा किसकी तुलना में, परमुटेशन की तुलना में। यदि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, एक समय पे 3 लेने हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक समय पे 3 लेने हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट करना है और यहाँ पर क्या करना है सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने अरेंजमेंट रहेंगे 60 और यहाँ पर कितनी सिलेक्शन रहेगी 10। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास C का फार्मूला था। तो आज हम इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे 7.4। अब 7.4 क्या है, अब एक चीज़ और देख लीजिए, कुछ एक प्रॉपर्टी में हम करते हैं। कुछ एक प्रॉपर्टी जैसे क्या है कि हम बात करेंगे कि जैसे कि मैं बात करूँ 6c2 और 6c4। ठीक है, 6c2 और 6c4 इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई 6c2 का फार्मूला क्या रहेगा, NCR का फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, NCR बराबर n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल गुणा n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6c2 के लिए क्या रहेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी बात। और हम बात करेंगे इस साइड में, दूसरी साइड में यहाँ पर फॉर्मूला है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू में 6 में से 4 गया 2 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया क्या, NCR बराबर होगा NC n माइनस R के। भाई 6c2 होगा वो 6 में से 2 गया 4, भाई 6c4 किसके बराबर होगा, 6 तो यहाँ रहेगा,
6 में से 4 गया 2। या फिर मैं बात बोलूंगा कि इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। यानी मैं बात करूं NC और NC एंड माइनस R, मैं इन दोनों का जोड़ कर लेता हूं। इन दोनों का जोड़ करना कितना आएगा, R प्लस N माइनस R, कट के कितना आ गया N, जो कि ये रहा। ठीक है, समझ गए बात। जैसे कि हम एक दूसरी कंडीशन और करते हैं भाई, NCX इजिकल टू NCY। क्या क्या कंडीशन होंगी भाई, N और N बराबर होना जब ये दोनों बराबर हो, या तो आपके पास क्या होगा, आइदर ये दोनों बराबर होंगे, x बराबर है y, मान लें n की वैल्यू 5 है, 5 x की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 5 सी 2 लिख दें। 5 सी 2 किसके बराबर होगा, 5 सी 2 के बराबर ही होगा। इसका मतलब x किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। y कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। या फिर हम क्या करेंगे भाई, 5 सी 2 हमने बताया था अभी किसके बराबर होगा, 5 सी भाई, इसमें से ये माइनस करो, कितना आएगा 3। यानी इन दोनों का जोड़ क्या होगा, इसके बराबर होगा। या फिर आपके पास क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है बच्चे, तो यहां से हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, NC8 NC8 बराबर है NC2 इफ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड NC2। आसान सा क्वेश्चन है। अब मैंने एक बात कहा था कि भाई NCX इजिकल टू NCY, या तो क्या होगा x बराबर y, ये भी पैर में है, ये भी पैर में, इसके c के पैर में कौन है x, c के पैर में कौन है y, दोनों के ऊपर क्या है सेम है n, x बराबर y। लेकिन या तो कंडीशन है नहीं, क्योंकि 8 और 2 तो बराबर है नहीं। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, या x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी 8 प्लस 2 बराबर है n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10। n की वैल्यू कितनी आ गई 10। और आपने क्या निकालना है, फाइंड करना है NC2। यानी आपने क्या निकालना है 10, n की वैल्यू कितने रखेंगे 10, C2। ठीक है बच्चे, 10C2 का मतलब क्या है, 10C2 का मतलब क्या है, 10 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल गुणा में 10 में से 2 माइनस करो 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस 10 फैक्टोरियल का क्या लिखे होगे, 10 गुणा में 9 गुणा में 8 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा ये। और 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 गुणा 1, यानी 10 गुणा 9 बटे 2 गुणा 1, तो 2 5 10 45। तो आपके पास n, यहाँ पर NC2 कितना आ जाएगा 45। ठीक है बच्चे, तो ये था अपने पास पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आसान है। जैसे कि क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं, क्या गिवन है। दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या है 2n C3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12 रेशियो 1। तो हमने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करना आपने इसमें n की वैल्यू निकालनी। ये अनुपात है, रेशियो है, अनुपात है। अनुपात का मतलब क्या था, बटे में।
2nc3, 2nc3 यानी 2nc3 बटे में nc3, 12:1 यानी 12/1। ठीक है, तो क्या होगा, फार्मूला लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे फार्मूला, 2nc3, 2nc3 कितना रहेगा, 2n फैक्टोरियल, भाई 2n फैक्टोरियल रहेगा बटे में ये फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इसमें से ये माइनस करेंगे, 2n माइनस है 3 फैक्टोरियल बटे में nc3 करेंगे, nc3 कितना होगा, n फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, और n में से 3 माइनस, सिंपल फार्मूले का यूज किया, बराबर है 12/1। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू तो जाएगी ऊपर। अब देखो ये 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ऐसे, 2n फैक्टोरियल बटे में कितना, 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यह वैल्यू है, ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, ऊपर क्या होगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा, n फैक्टोरियल, बराबर कितना होगा, 12/1। अब देखो 2, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, लेके जाएंगे, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखते हैं ना, 5 गुणा 4 गुणा 3, तो एक एक कम करते हैं। अब 2n, फिर इसमें से एक कम 2n माइनस 1, फिर इसमें से एक कम 2n माइनस 2, फिर इसमें से एक कम 2n माइनस 3 फैक्टोरियल हमने लिख दी। गुणा में कितना है ये, n माइनस 3, n माइनस 3 बटे में कितना होगा, 2n माइनस 3 तो कट जाएगा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल, ऊपर कितना है, n माइनस 3, n को n माइनस 3 तक लेके जाओ, n इंटू n माइनस 1, फिर इसमें से कम n माइनस 2, फिर इसमें से कम n माइनस 3, बराबर कितना, 12/3 फैक्टोरियल। इससे कट गया ये, और इससे कट गया ये, n से कट गया n। अब आपके पास यहाँ कौन है, इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। यहाँ से 2 है, यहाँ पर लिख दिया 2, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन है, 2 कॉमन फिर ले लिया, क्या बच गया, n माइनस 1 बटे में, यहाँ कौन है, n माइनस 1, ठीक है, फिर आगे कौन है, n माइनस 2, n माइनस 2 बराबर कितना, 12/1। n माइनस 1 से n माइनस 1, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, क्योंकि ये 4 नीचे आएगा, 4 तिये 12। ठीक है, अब आपके पास क्या रहेगा, आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा करेंगे, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके तो इसके साथ गुणा करेंगे तो 2n माइनस 1, अब 3 की गुणा करेंगे इसके साथ तो 3n माइनस के 6। अब इसको इस साइड में लेके आएंगे, यहाँ 2n है, यहाँ 3n है, ये 3n माइनस का हो जाएगा तो माइनस के n, इसको साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 6 माइनस का 1 प्लस का, माइनस के 5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है बच्चे, इस तरह से क्वेश्चन था आपका, सिंपल फार्मूले को भी यूज करना है इसमें आपने। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, हाउ मैनी कोर्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 3 है
ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर क्या है, पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स। कितने पॉइंट हैं, 21 पॉइंट्स हैं। 21 पॉइंट्स जैसे कि एक पॉइंट ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से बात करेंगे तो 21 पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर दिए हुए हैं। और आपने क्या बतानी, कोड। कोड यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जीवा। क्या बोलते हैं, जीवाएं। कोड्स यानी जीवाएं। कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, वे इन 21 बिंदुओं की सहायता से कितनी जीवाएं खींची। जीवाएं क्या होती हैं, जीवा क्या होती है, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के कोई दो बिंदु आपने ले लिए, इन दोनों को मिलाएं तो ये आपके पास ए बिंदु और ये बी बिंदु है, तो ये ए बी नाम की क्या बन गई, आपकी कोड, जीवा बन गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक जीवा को खींचने के लिए, एक जीवा को ड्रा करने के लिए, एक कोड को ड्रा करने के लिए हमें कितने बिंदुओं की आवश्यकता है, 2 बिंदुओं की आवश्यकता है। मतलब कॉम्बिनेशन हमने कितने कितने के बनाने हैं, 2 के। जैसे कि मान लीजिए ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से। ये मान लीजिए कितने हैं, 21 नंबर है। मतलब इसको इसके साथ मिला दूं तो भी एक जीवा बन गई, इसको इसके साथ मिला दूं तो भी एक जीवा बन गई, इसको इसके साथ मिला दूं तो भी एक जीवा बन गई, इसको इसके साथ मिला दूं तो भी एक जीवा बन गई। और तो बनी रही है ना। यानी एक जीवा को ड्रा करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोड्स, यानी आपके पास क्या है, आपका क्वेश्चन क्या था कि हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोड्स इक्वल टू 21C2। हमारे पास कुल बिंदु कितने हैं, 21। एक समय में कितने लेने हैं हमने, 2। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 21C2। 21C2 का मतलब क्या होगा, 21 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल। कितना, 2 फैक्टोरियल गुणा में 21 में से 2 गया, 19 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, यानी आपके पास क्या रहेगा, 21 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल को पीछे तक लेके जाएंगे, 21 गुणा में 20 गुणा में 19 बटे में कितना, 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 गुणा में 1 गुणा में 19 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 10, तो कितना होगा, 210। 210 जीवाएं खींची जा सकती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्या क्वेश्चन है, देयर आर द मतलब 10 फ्रेंड्स arranged a party and they shake hand each other। ठीक है, हाउ मैनी hands, how many times hand will be shaked। इस तरह का क्वेश्चन है। जैसे एक पार्टी है, एक पार्टी में 10 मित्र हैं, वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कितनी बार हाथ मिलेंगे, कितनी बार हाथ मिलेंगे। अब देखिए आपके पास कितने हाथ हैं, 10 हाथ हैं, क्योंकि हाथ मिलाते टाइम केवल एक व्यक्ति के 2 हाथों में से केवल एक हाथ का यूज किया जाता है। तो 10 व्यक्ति हैं, तो जब हाथ मिलाएंगे तो आदमी अपना अपना एक हाथ का यूज करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, 10 तो आपके पास क्या है, हैंड है, और हाथ मिलाने के लिए एक समय पर कितने हाथों की आवश्यकता पड़ेगी, 2 की। तो आपके पास कितना रहेगा, 10C2। 10C2 कितना रहेगा आपके पास। अब देखिए, अब 10C2 निकालना है ना, तो 10 को पिछले 2 अंकों तक लेके जाओ,
10 को पिछले दो अंक 10 गुणा में 9, ठीक है, हो गया, बटे में इस 2 को फिर 1 तक लेके जाओ, 2 गुणा में 1, तो आपके पास कितना होगा, 2 5 10, तो कितना होगा, ठीक है, तो 45 बार क्या होंगे, हाथ मिलेंगे। अब हमारे पास क्या है, इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका, जैसे हम बता रहे हैं अभी, जैसे कि आपके पास 10c3 है, 10c3 का मतलब क्या है, 10 को पिछले 3 अंकों तक लेके जाओ, 1 2 3, और इस 3 को 1 तक लेके जाओ, 3 2 1, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिये 12, दाएं 120, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास कितना है, जैसे कि 15c2 है, 15c2 को आप कैसे लिखेंगे, 15 गुणा 14 बटे में 2 गुणा 1, 2 7 15 7 105, ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल देंगे। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls, यानी आपके पास क्या है, 5 तो लड़के हैं, 5 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, ये तो दिए हुए हैं, 5 तो लड़के हैं और 4 क्या है, लड़कियां हैं। अब क्वेश्चन है कि आपने एक टीम, इसमें से एक टीम को क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है, उस टीम के अंदर क्या होना चाहिए, उस टीम के अंदर क्या होना चाहिए, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, आप एक बात बताइए, जो ये टीम आपने सेलेक्ट करनी है, इनमें से सेलेक्ट करनी है, उस टीम के अंदर 3 लड़के होने चाहिए, तो लड़के कहाँ से आएंगे, 5 लड़कों में से ही 3 आएंगे, यानी हमारे पास 5 लड़के हैं, उनमें से 3 को सेलेक्ट करना है, तो तरीका क्या रहेगा हमारे पास, 5c3, एंड का मतलब क्या होता है, गुणा, एंड का मतलब क्या होता है, गुणा, और का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। और जो ये 3 लड़कियां कहाँ से आएंगी, 4 लड़कों में से आएंगी, यानी 4c3, 5c3 का मतलब 5 को पिछले 3 अंकों तक लेके जाओ, 5 गुणा 4 गुणा 3, हो गया, इस 3 को 1 तक लेके जाओ, 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर ये वाला निशान, 4 को पिछले 3 अंकों तक लेके जाओ, 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इस 3 को पिछले एक अंक तक लेके जाओ, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 3 2 3 2, 3 से 3 ये, तो 5 दूनी 10, 10 गुणा में 4, तो आपके पास क्या होगा, 40 टीमें, 40 टीम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिसके अंदर 3 तो लड़के होंगे और 3 लड़कियां, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपके पास, 4th क्वेश्चन था। आगे इसमें 5th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 balls 5 वाइट बॉल्स। ये बॉल्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, समझने लायक भी है। अभी क्वेश्चन क्या है कि आपने 9 बॉल को सिलेक्ट करना है, चलो आपके पास क्वेश्चन नंबर है ये कितना, 5th क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम 6 रेड बॉल, 6 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है, 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स, 5 क्या है, ब्लू बॉल, ठीक है, ये एक बॉक्स में है। अब इनमें से 9 बॉल को सिलेक्ट करना है,
कितना, सेलेक्ट 9 balls, क्योंकि टोटल आपके पास 6 5 11 और 5 16, टोटल 16 बाल है आपके पास, उनमें से 9 balls को सिलेक्ट करना है। ठीक है। ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 balls ऑफ ईच कलर, 3 balls ऑफ ईच कलर, प्रत्येक कलर की 3 बॉल होनी चाहिए। प्रत्येक कलर की 3 बॉल होगी, इसका मतलब क्या है, 3 क्या होंगी रेड एंड, 3 क्या होंगी वाइट एंड, और 3 क्या होंगी ब्लू। ठीक है, यही होगी ना। अब ये बताइए जो 3 रेड आएगी वो कितने में से आएंगे, 6 में से, यानी आपके पास क्या रिजल्ट रहेगा 63। एंड का मतलब गुणा। व्हाइट कितनी आपके पास 5 बॉल, लेनी कितनी है 3, तो 5C3, 5C3। ठीक है, तो कितना रहेगा, 6 को पिछले 3 अंकों तक लेके जाओ, 6 गुणा 5 गुणा 4, और कितना 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 को पिछले 3 अंकों तक लेके जाओ, 5 गुणा 4 गुणा 3, 3 गुणा 2 गुणा 1। फिर ये आपके पास इसी तरह से 5 को पिछले 3 अंकों तक, फिर इस 3 को 1 तक, इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 चौका 20, गुणा 10, गुणा 10, तो आपके पास कितना होगा 2000। 2000 तरीकों से हम 9 बाल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर 3 रेड बाल, 3 ब्लू बाल और 3 व्हाइट बाल होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे हमारे 5। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।